आज रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता हमारी, चुटकी बजाते हम और चुटकी बजा के हमारे सारे काम हो जाते। एकदम क्लीन कैसे हो गया मेरा किचन यूं चुटकी बजा के। और शादी से पहले जब भी मैं सफाई करती थी ना, मेरी दीदी से झगड़े हो जाते थे। क्यों होते थे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। राधे श्याम सभी को, आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत व्यू के साथ। तो आप लोगों को आज का व्यू दिखा दूं। और व्यू देखकर फिर मैं निकल पड़ी किचन की ओर। ब्रेकफास्ट करके हटी थी और फिर लग पड़ी मैं यहाँ सफाई करने। और सफाई करने में सबसे पहले मैंने किचन खाली किया। किचन खाली करके लग पड़ी सारे में झाड़ू वगैरह लगाने। और झाड़ू लगा के जैसे ही फ्री हुई वैसे ही मेरा नेक्स्ट काम था अब कि मैं पोछा लगा लूं। पहले सारी दीवारों में जो रैक वगैरह है, सारे दरवाजे वगैरह ये सारे साफ करूं। और ये काम ऐसा है ना, दिखता तो है नहीं पर काम इतना ज्यादा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है। और बाकियों को लगता है कि भाई ये कर क्या रहे हैं, ये किचन में इतना टाइम। और किचन में सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हम सबसे ज्यादा टाइम ना अपना किचन में, तो मैक्सिमम टाइम किचन में ही होती हूँ। शाम को जाती हूँ सिर्फ सोने अपने रूम। और किचन हमारा काफी ज्यादा गंदा होता है और ये ही सबसे ज्यादा साफ सफाई करने के लिए होता है। और सबसे पहले मैंने पोछा लगाया सर्फ वाला, उसके बाद लगाया साफ पोछा। और जो हमारे गेस्ट आते हैं ना वो भी किचन में ही आते हैं, स्पेशली सर्दियों में। और फिर मैं बाहर गई, खाना बनाना था मुझे पर गैस हमारी बाहर निकली हुई थी क्योंकि हमारे जो बर्तन है वो काले हो रहे थे। तो इन्होंने आज गैस को पूरा साफ किया और पूरा खोला और इसको खोलते खोलते ना इनसे एक पार्ट टूट गया। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी से लाना पड़ा पुराना चूल्हा। और यहाँ हो रहा था टाइम लंच का और साथ में आज लेबर भी है तो वो जल्दी जल्दी से मैं लाई। और इसका भी एक ही चूल्हा जलता था तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लग पड़ी। वो खाना बनाने के साथ साथ मैं साफ सफाई वाला काम भी कर रही थी। तो साथ में डोरी भी, जो हमारी डोरी है रैक है बर्तन वाली, वो मैंने खाली की। और साथ में मैं तड़का भी मार रही थी, सब्जी बना रही थी। और हमारे जो आज है ना आजकल के काम बगीचे में, वो लेबर आए हैं 4 जने और खुद भी है। तो मतलब बहुत सारा खाना बनाने को था। और साथ में अभी थोड़ी देर में गेस्ट भी आने वाले थे। वो मुझे बाद में पता चला कि गेस्ट आने वाले हैं। और मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी कि थोड़ा मेरा साफ सफाई वाला काम खत्म हो जाए, मुझे तो गेस्ट है पर ये तो कहीं खत्म होना। और साथ में मेरी गोलू आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि आज आई है जो काम करने वाले हैं, उनकी बेटी भी आई है। तो इसके साथ खेलती है 5 बजे तक, ये बिल्कुल भी अंदर नहीं आती है और बहुत मजे से खेल रही थी। उसके बाद आगे गेस्ट भी, तो बस उनके लिए चाय वगैरह बना रही थी। और फिर भानी के पापा ने भी चूल्हा ठीक कर दिया था और लग पड़े थे यहाँ चूल्हे को फिट करने। और आज ऐसे हो गया ना, बाई बोर्ड से गेस्ट भी आए और गैस भी खराब थी और ऊपर से एक ही गैस ना मेरी जल रही थी। तो उसी भी सारा काम हो रहा था, खाना वगैरह सारी चीजें हो रही थी। और साथ में आजकल हम लोग भी सारे थे घर में। और फिर जैसे ही खाना वगैरह खाते फ्री हुए वैसे ही बर्तन वगैरह साफ कर लिए मैंने। और उसके बाद लग पड़ी आधा क्वेश्चन तो ये वाला भी मैंने साफ कर लिया था चूल्हे वाला। और फिर लग पड़ी यहाँ पर साफ सफाई करने। और आज मुझे समझ आ रहा है कि दीदी कितनी ज्यादा वो होते थे, कितनी ज्यादा लेट हो जाती थी उनको। और मुझे लगता था ना ऐसा क्या करते रहते ये दीदी सुबह से लेकर शाम तक, और हम सब तक आते हैं और इनका ये खाना ही नहीं और ये साफ सफाई खत्म नहीं होती है, खाना ही नहीं बना होता है, पता नहीं क्या क्या। और वो मुझे अब समझ आ रहा है कि दीदी कितना ज्यादा वो करते थे काम और कितना ज्यादा टाइम लगता था इसमें। और दीदी कुछ बोलते ही नहीं थे, मेरे दीदी ऐसे है ना, वो कुछ भी नहीं बोलते। मैंने ये साफ सफाई वाला काम ना सारा दीदी से ही सीखा है। बस एक चीज मतलब सीख नहीं पाई उनसे, उनको पेशेंस ना बहुत ज्यादा है जो मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मम्मी और मेरी दीदी में बहुत ज्यादा पेशेंस है। तो खेत वाला काम मैंने मम्मी से सीखा है और जो साफ सफाई खाना वगैरह है वो मैंने सारा दीदी से ही देख देख कर ही सीखा है। और फिर मैं लग पड़ी साफ सफाई करके खाना बनाने शाम का। और जैसे ही खाना बना के फ्री हुई वैसे ही लग पड़ी पोछा वगैरह देने। और इसमें ना मेरे को रात हो गई और अभी शाम के बज रहे थे 6:30। और यहाँ पर मुझे खाना भी मैंने बना दिया था और फिर पोछा वगैरह देकर फिर मैं निकल पड़ी नहाने धोने। और नहा धो के फ्रेश होकर फिर खाना वगैरह खा के फिर लग पड़ी अब सेटिंग करने क्योंकि नेक्स्ट डे शिवरात्रि थी। और ये ब्लॉग शिवरात्रि से पहले का है और उस दिन मुझे सफाई करनी थी क्योंकि नेक्स्ट हमारी शिवरात्रि थी। और पहले मुझे टाइम नहीं लगा क्योंकि आने जाने वाले भी थे, उस वजह से भी टाइम नहीं लगा। तो ये मुझे एक दिन पहले ये सारा काम करना पड़ा। और फिर मैं जब सारा काम करके फ्री हुई ना, फिर जाके ऐसी शांति हुई कि नहीं अब मेरा काम ना कंप्लीट हो गया। और ये काम ऐसा होता है जो किसी को भी नहीं दिखता है और लगता है कि भैया किचन तो साफ किया इन लोगों ने और क्या ही किया, किचन में ही लगे रहे, किचन में ही लगे रहे, पता नहीं। पर अब जाके मुझे समझ आता है जो सफाई करते हैं। मैं तो उतनी ज्यादा सफाई करती नहीं, मेरी दीदी तो इससे डबल सफाई करते हैं। मैं तो उनके आगे तो मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ, मैं 50% आधा करती हूँ कहीं उनके सामने। तो ये फाइनली मेरी जो सफाई है हो गई थी कंप्लीट सुबह के 9 से शाम के 9 बजे। और फिर ये सारा सेट करके निकल पड़ी रूम के लिए। और रूम में गुड़िया रानी खेल रही थी और बोल रही थी मम्मा मैंने आपके लिए खाना बनाया। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती है।